हेलो एवरीवन, भागडवा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सुरतगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट नंबर 3। इससे पहले चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर किसी दोस्त या फ्रेंड ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, पहले दोनों वीडियो देखें। उसके बाद ये क्वेश्चन आप सोल्यूशन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। जो भी दोस्त फ्रेंड लोग CHSL, SSC, रेलवे, बैंक, आर्मी, GD, CAT जो गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट ने 2023 में हाल ही में लगाई है, कंपलसरी एग्जाम जो है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले CAT क्रैक करना जरूरी है। तो इन सभी एग्जाम और प्लस में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं जिनमें मैथमेटिक्स है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल साबित होगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 600 रुपए हो जाता है तथा 3 वर्ष में 660 रुपए हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 वर्ष के अंदर कोई धन 600 रुपए होता है और वही धन 3 वर्ष में 660 रुपए हो जाता है। यस, 2 वर्ष में कोई धन 600 रुपए होता है, वही धन 3 वर्ष में 660 रुपए हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? तो अगर अंतर 1 साल का है, मतलब 2 और 3 के बीच में कितने का अंतर है? 1 साल का अंतर चल रहा हो तो दर कैसे ज्ञात करते हैं? इन दोनों जो मिश्र धन दे रखे हैं, इन दोनों मिश्र धन में आपको अंतर देखना है। 600 और 660 में अंतर कितने का है? 60 रुपए का। अब हमें दर ज्ञात करनी है, तो दर कैसे ज्ञात करेंगे? जो अंतर है वो लेना है, बटा में पहला जो मान है वो कितना है हमारा? पहला मिश्र धन कितना है? 600, वो रखें, गुणा में 100 करें। तो ये आप देखेंगे कि दर कितनी आ गई? 10% आ गई। अंतर अगर 1 वर्ष का है तो इन दोनों में डिफरेंस अंतर ले लेंगे और उसके बाद जो पहला मान है वो बटा में रखेंगे। दर परसेंटेज में होती है इसलिए गुणा में 100 लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 3 वर्ष में 1000 रुपए हो जाता है तथा 5 वर्ष में 1440 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो सबसे पहले देखें 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 3 वर्ष में हो रहा है 1000 रुपए, ठीक है। और 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 1440। ओके, अब देखो, अब 3 और 5 में कितने का अंतर है? 2 वर्ष का अंतर है। अब 2 वर्ष का अंतर होता है तो क्या करें? अब देखो, पहले इन दोनों मानों को देखो। अगर यहां से 0 से 0 कैंसिल आउट कर दें तो यहां तो कितना बचेगा? 100 और यहां कितना बचेगा? 144। बात आई क्या समझ में? अगर 2 साल का अंतर, 1 साल का अंतर हो तो सीधा इन दोनों में अंतर ले लेते। अगर 2 साल का अंतर होता है तो क्या करते हैं? जो भी डाटा हमारे पास आया है उसका वर्गमूल देखना है। बात आई क्या समझ में? 2 साल का अगर डिफरेंस चल रहा है तो जो मान आया है उसका वर्गमूल देखेंगे। तो अब मुझे बताओ 100 का वर्ग कितना होता है? वर्गमूल 20 और 144 का कितना होगा? 12। बात आई क्या समझ में? अगर 2 साल का अंतर है तो आपको जो डाटा दे रखा है उसका वर्गमूल देखना। अब इसका अंतर देखेंगे। अंतर कितने का आया? 2। सॉरी, ये कितने का होगा? 10 का। 100 का कितना होता है? 10 होता है ना। तो अंतर कितने का आया? अंतर आ गया हमारा 2 का। अंतर कितने का है? 2 का। अब देखो दर कैसे ज्ञात करेंगे? दर बराबर अंतर कितना? 2, पहला मान कितना? 10। दर परसेंटेज में होती है गुणा में, तो ये दर हो जाएगी हमारी 20%। कितनी आएगी? 20%। बात आ रही है क्या समझ में? अगर अंतर 2 साल का है तो जो डाटा दे रखा है उस डाटा का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, और अगर अंतर 3 साल का है तो जो डाटा दे रखा है उसका घनमूल ज्ञात करेंगे, उसके बाद उसका अंतर लेंगे। और 1 साल का ही अंतर है तो हम डायरेक्टली अंतर देख के दर ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई राशि
2 वर्ष में 4500 रुपए हो जाती है तथा 4 वर्ष में 7500 रुपए हो जाती है, तो राशि क्या है? मतलब हमें मूलधन पूछा जा रहा है, कोई राशि 2 वर्ष में 7500 रुपए होती है, इसका मिश्रण दे रखा है, 4 वर्ष में 7500 रुपए हो जाती है, 2 वर्ष में 4500 रुपए हो जाती है, इसका मिश्र धन हमें राशि पूछा जाए। जब दुगने समय का मिश्र धन दिया जाए तो राशि किस तरह से ज्ञात करते हैं? कंडीशन क्या है? जब दुगने समय का मिश्र धन दिया हो, दुगने समय का अगर मिश्र धन दे रखा है, यहां देखिए 2 साल, यहां कितना 4, 2 का दुगना कितना 4, तो 4 साल मतलब दुगने समय का अगर मिश्र धन दे रखा है तो हम राशि कैसे ज्ञात करेंगे? तो राशि का मतलब होता है मूलधन। राशि कैसे ज्ञात करेंगे? पहला जो मिश्र धन है उसको डबल बार गुना करेंगे। पहला जो मिश्र धन है उसको 2 बार गुना करना है, पहले मिश्र धन को 2 बार, दूसरा मिश्र धन बटा में रखना है। बात आई क्या समझ में? जब दुगने समय का मिश्र धन दिया हो तो पहले मिश्र धन को दुगना गुणा करना है और दूसरे मिश्र धन को डिवाइड करना है। तो यहां हम देखेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट, इसको काटो 9, इसको काटो कितना 15, इसको काटो 3, इसको काटो 5, इसको काटो 9 और 3 2700 रुपए वो क्या है? राशि। बात आई क्या समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कोई राशि 3 वर्ष में 2000 रुपए हो जाती है तथा 6 वर्ष में 8000 रुपए हो जाती है, तो राशि क्या होगी? वही 3 का दुगना कितना 6 वर्ष। जब दुगने समय का मिश्र धन दिया हो तो राशि कैसे ज्ञात करते हैं? तो राशि ज्ञात करने के लिए पहले मिश्र धन को 2 बार गुणा करते हैं। भैया पहला मिश्र धन कितना 2000, 2000 को 2 बार गुणा करेंगे, 2000 को 2 बार गुणा करेंगे। दूसरा मिश्र धन कितना है 8000, उसका डिवाइड करेंगे। दूसरे मिश्र धन का क्या करना है? डिवाइड करना है। 2 0 से 3, 0 से 3 0 कैंसिल, इसको भी कैंसिल आउट करो 4, इसको भी कैंसिल आउट करो 5। राशि कितनी आई? अरे भैया राशि कितनी आई? 500 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे कि किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 1 रुपए का है, तो राशि क्या होगी? अब देखो यहां पे हमें राशि पूछ रखी है, अंतर दे रखा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 1 रुपए का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं? तो सबसे पहले आपको दर उठानी। दर कितनी है? 4/100। अरे भैया दर कितनी है? 4/100। यहां देखो साल कितने हैं? 2 साल। साल कितने हैं? 2। पहले भी मैंने कहा था ये क्या होता है? मूलधन, और ये क्या होता है? ब्याज होता है। अरे भैया ये क्या है? मूलधन, ऊपर वाला क्या है? ब्याज है। तो हमें क्या करना है? 2 वर्ष का जब भी 2 वर्ष का पूछा जाए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, तो हमें क्या करना है कि ये जो राशि, ये जो मूलधन है, अगर 1 साल दे रखा है तो मूलधन ये लेंगे, अगर 2 साल दे रखा है तो मूलधन की क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? यहां हम कितना मान के चलेंगे? 1000 यूनिट, 10,000 यूनिट। बात आई क्या समझे? अरे भैया मूलधन कितना 100, यहां कितना साल दे रखा है 2, तो 100 का 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 10,000 यूनिट। अब देखो 2 साल का निकालेंगे किस तरह से। 2 साल का निकालने के लिए शुरुआत में वीडियो में हमने पहले बात कर रखी है, तो सबसे पहले 2 लाइनें लगानी है। दर कितनी है? दर है 4, तो 4/100, 4/100 इट्स ओके। अब देखो 4/100 इसके साथ गुणा करेगा तो ये 400, यहां भी कितना 400। ठीक है, अब पहले साल का ब्याज ये, दूसरे साल का ही, इस 400 से पहले ये 400 है तो इस पे भी ब्याज लगेगा कितना 4/100। इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ कितना आया 100। अब देखो इसने क्या बोला? अंतर। अंतर मैंने कहा था ये नीचे वाली राशि कितनी है? अंतर। तो ये 400 400 800, ये तो क्या है? साधारण ब्याज। 400 400 16, ये सभी मिला दे चक्रवर्ती ब्याज, और ये नीचे वाली क्या है? अंतर। अंतर कितना है? हमने मान किस में लिया? यूनिट में। तो अब देखिए 16 यूनिट, 16 यूनिट बराबर अंतर कितना है? 1 रुपए का। 16 यूनिट बराबर 1 रुपए, क्योंकि इसने बोला है अंतर। अब देखो 1 यूनिट का मान कितना आएगा?
1/16 रुपए। अरे भैया 16 यूनिट का अंतर 1 रुपए है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 1/16। हमसे क्या पूछी जा रही है? राशि। और राशि कितनी है? अरे भैया राशि कितनी है? 10,000 है। 1 यूनिट का मान कितना है? 1/16। 1 यूनिट 1/16 की है, तो 10,000 यूनिट कितने की होगी? 625 रुपए की। इट्स ओके। तो वो राशि कितनी है? 625 रुपए। नेक्स्ट देखें, किसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 625 रुपए हो तो राशि क्या होगी? सॉल्यूशन में देखें, सबसे पहले दर कितनी है? 5/16। अरे भैया ये क्या है? मूलधन। ये क्या है? ब्याज। यहाँ कितने साल का है? 2 साल का। तो मूलधन का क्या कर देंगे? 100 से 100 गुना। अगर 3 का हो तो 3 का हो तो 3 का हो तो 100 को 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, अगर अंतर वाले क्वेश्चन पूछ रखे तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 10,000 यूनिट। अब देखो कितने साल का निकालना है? 2 का, तो 2 लाइनें लगा देंगे। दर कितनी है? 5/100। दर कितनी है? 5/100। ठीक है, अब 5/100 इसके साथ गुणा करेंगे तो ये कितना आया? 500। इधर भी कितना आया? 500। अब 5/100 इसके साथ फिर से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 25। कितना आएगा? 25। ये नीचे वाली राशि क्या होती है? अरे भैया नीचे वाली राशि क्या है? अंतर। अंतर कितने का है? 25। तो ये हो जाएगा 25 यूनिट बराबर 625 रुपए। 25 यूनिट बराबर कितना आया? 625 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 1 यूनिट होगी 625 बटा में 25। हल करेंगे कितना? 25 रुपए। 1 यूनिट कितने की आई? 25 रुपए की। हमें क्या पूछा जा रहा है? राशि। और राशि कितनी है? 10,000। 1 यूनिट अगर 25 रुपए की है तो 10,000 यूनिट कितने की हो जाएगी? 25 से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा। इसके साथ गुणा करने के बाद ये हमारी राशि है। बात आई क्या समझ में? इस तरह से हम अंतर वाले क्वेश्चन चेक करते हैं। तो ये था आज का चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट नंबर 3। कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ फिर से शेयर किए हैं। 2 वीडियो पहले से अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप दोनों देखें। उसके बाद ये तीसरा देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। एक वीडियो और बचेगा, कल हम चक्रवृद्धि ब्याज को कंप्लीट करेंगे 4th वीडियो में। जो भी फ्रेंड दोस्त एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक और सीजीएल और आर्मी, जीडी, सीएटी गवर्नमेंट राजस्थान ने लगा रखी है, उन सभी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही यूजफुल साबित है। तो एक बार सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल प्रेस को नोट करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जो भी आपने टारगेट, जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है वो इस बार कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हमारे परिवार के बहुत सारे उम्मीदें जुड़ी होती है, उसको हमें पूरा करना ही है और इसी टाइम करना है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये तो हम नहीं कर सकते, मैथ बहुत हार्ड होती है। तो मैथ सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, जीके से भी सिंपल होता है, क्योंकि जीके में फिर भी हमें कुछ लॉजिक याद करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स एक बार समझ में आ गई तो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, आप कभी भी उसमें गलती नहीं करेंगे। एक बार समझने की जरूरत है। तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कल मिलते हैं फिर एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू थ्योरी के साथ। धन्यवाद।